नहीं थम रहा मध्य प्रदेश के नेताओं का दिल्ली दौड़। कल तो एक ऐसी खबर आई जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का कोई नया शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। नेताओं ने सर पर ताज भी बांध लिया है। खबर यह थी कि ग्वालियर चंबल इलाके से एक नेता मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही यह खबर आ जाती है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी दिल्ली में अपनी हाजिरी लगाने पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पास पहुंचकर आधे घंटे तक बंद कमरे में बात की है और इस बात के बाद ये खबर निकल कर आई कि जो अफवाहें मध्य प्रदेश में चल रही हैं, बीजेपी कुछ उससे उतर करने वाली है। क्योंकि जो कुछ हेडलाइन होती हैं मीडिया खबरों की मध्य प्रदेश में, बीजेपी उससे कुछ अलग ही करती है। मीडिया हेडलाइंस को कभी उन खबरों की पुष्टि बीजेपी नहीं करती है। क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है? क्योंकि जो नेता हैं मध्य प्रदेश के लगातार दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। 10 दिन के दरमियान एमपी के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली में जाकर हाजिरी अपनी अपनी लगा चुके हैं और इसके बाद फिर ये खबर निकल कर आना कि इस नेता का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, ये अफवाह फैलाना कहीं इस तरफ इशारा तो नहीं करता है कि जितनी बातें और जो कुछ चल रहा है, उन बातों के पीछे, उन खबरों के पीछे, मेल मुलाकात के पीछे बीजेपी के अंदर कोई बड़ी गुड़ागड़ित चल रही है। और उस गुड़ागड़ित का जो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा, वो अब तक किसी को नहीं पता है। ये दतिया का हार है, मध्य प्रदेश की हार है और एमपी की हार के बाद पूरा एमपी जैसे हिल गया है। एमपी की पूरे नेता अपने अपने तौर पर एमपी में एक्शन करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलती तो हुई, दोबारा से ऐसी नहीं होगी। मानो ऐसा एमपी के नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनकी अटेंडेंस लगाई जा रही हो और उनसे माफ़ी मंगवाया जा रहा हो कि जो कुछ दतिया में हुआ है ये पहली बार हुआ है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंच गए एमपी बीजेपी के अध्यक्ष। अभी तक जिन नेताओं ने मेल मुलाकात की, उनको लेकर सरगर्मी तेज थी, कवायद खूब थी कि क्या एमपी में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेकिन खबर तब दूसरे एंगल से मुड़ जाती है या फिर एक नए टर्नओवर में आती है, नए मोड़ में आती है, जब एमपी के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्योंकि अब तक यही खबर थी कि सारे नेता दिल्ली जा चुके हैं, सभी अटेंडेंस लगा चुके हैं और सभी अपनी अपनी सफाई और स्पष्टीकरण दे चुके हैं। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नहीं जा पाए। लेकिन आपको खबर दिखाता हूं, एमपी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव। हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बंद कमरे में आधे घंटे चर्चा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हेमंत खंडेलवाल पहुंचे हैं। खबर में दिखाता हूं, दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में मंथन की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश में संगठन में कसावट लाने की कवायद तेज हो गई है। दतिया में हार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल गुरुवार को पहली बार दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को चुनाव की हार के पीछे के प्रमुख कारणों का फीडबैक दिया है। प्रदेश संगठन में मजबूती के लिए बदलाव के भी संकेत हेमंत खंडेलवाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने दे दिया है। संगठन में तगड़ा बदलाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया है कि किसके सर पर ताज होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इशारा किया है कि कौन अगला मुखिया होगा, किसका पत्ता कटने वाला है और किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। इससे पहले कुछ राजनीतिक जानकारों का क्या कहना है, बड़े राजनीतिक जानकार इसको लेकर क्या कह रहे हैं, हम ये भी बताएंगे कि दिल्ली मुलाकात के बाद एमपी के बड़े बड़े नेता भोपाल में भी आपस में इसी बीच क्यों मेल मुलाकात कर रहे हैं, क्या इसके पीछे की कोई बड़ी वजह है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि एमपी की जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभिनव, वो क्या कहते हैं इन मुलाकात को लेकर, उनकी क्या राय है। लेकिन सबसे पहले आपको हम वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ऋषि पांडे ने इस मुलाकात को लेकर क्या इशारा किया है, किस बात को लेकर पुष्टि की है, इसे सुनिए। ऋषि पांडे इन मुलाकातों को लेकर कहते हैं कि बीजेपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी एक खासियत है कि वह जो होता है वो दिखाई नहीं देता है और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है।
वो खबरों की हेडलाइन से निर्णय नहीं लेते हैं। तो इस लिहाजा से जो मुलाकातें हुई हैं इनको इस मुकाम तक नहीं ले जाया जा सकता है ये मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई भूचाल आने वाला है। उन्होंने कहा, इससे दो राय नहीं कि बीते 10 दिनों में मध्य प्रदेश के तमाम चेहरे दिल्ली पहुंचे और दिग्गजों से मिले। ऐसा भी नहीं कि उनके संवाद के संदर्भ में मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति में कोई विषय ही ना हो, लेकिन भाजपा में बहुत कुछ केवल सूचनात्मक ही होता है। बाकी निर्णय तब किए जाने हैं तब ही होते हैं। इसलिए मुलाकात हुई, क्या बात हुई, कितने घोड़े दौड़ाए, लेकिन भाजपा में आप पकड़ नहीं सकते हैं कि क्या होने वाला है। हालांकि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कितने घोड़े दौड़ाएं और क्या कुछ होने वाला है आप नहीं पकड़ सकते हैं। जो हेडलाइंस हैं, जो मीडिया हेडलाइंस हैं, उन हेडलाइंसों को लेकर बीजेपी कभी फैसला नहीं करती, निर्णय नहीं करती है। भाजपा में बहुत कुछ केवल सूचनात्मक है, ये सारा है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के बाद भोपाल में भी मेल मुलाकात बढ़ गई है। भोपाल में भी सरकार से असंतुष्ट बताए जा रहे नेताओं की मुलाकात सरगर्मी बढ़ा रही है। केंद्र की राजनीति से फिर प्रदेश में लौटे दो कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात खास है। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की दिल्ली दौड़ नेताओं की मुलाकात पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा है? अभिनव बरोलिया कहते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, एक कमरे में बड़े नेता बैठ रहे हैं, एक नेता का टिकट कट जाता है तो हजारों समर्थक सड़क पर आकर प्रदर्शन करते हैं। प्रदेश की जनता भी देख रही है पार्टी के अंदर संगठन कैसे चल रहा है, सबको मालूम है। संगठन में फूट पड़ी है, जनता देख रही है। 2028 में इसका जवाब जनता देगी। कांग्रेस ने इसको लेकर तगड़ा प्रहार किया है। लेकिन अब चर्चा सिर्फ इतनी है कि रुक नहीं रही मध्य प्रदेश के नेताओं की दिल्ली दौड़। हेमंत खंडेलवाल ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर ली मुलाकात। और इसके बाद क्या ये इशारा हो गया है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इन मुलाकात की वजह क्या है? क्या सिर्फ दतिया उपचुनाव हार ही है इन मुलाकातों के मायने, या फिर एमपी बीजेपी में कोई बड़ा एक भूकंप या फिर भूचाल जैसे आने वाला है? क्योंकि जब ये भूचाल आता है, कहते हैं कि कोई जब शेर बड़ा शिकार करने जाता है तो पहले 2 कदम पीछे चलता है और फिर हुंकार भरता है। क्या ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में होने जा रहा है? हेडलाइंस कहती हैं कि एमपी में कुछ बड़ा बदलने वाला है, सीएम साहब का पत्ता कटने वाला है। दूसरा सीएम सर पर ताज बांधे बैठा हुआ है, क्योंकि उसके शपथ ग्रहण समारोह की भी तैयारी बीते कल शुरू हो गई थी, ऐसी खबर आई थी। लेकिन क्या इससे कुछ अलग एमपी में होने वाला है? उधर नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद वो महाकाल पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि वो माफ़ी मांगने गए थे। लेकिन जो कुछ हो रहा है, वैसे नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली गए तो किसी से मुलाकात को लेकर उनकी कोई तस्वीर नहीं आई। जो कुछ हो रहा है बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या होगा? क्या एमपी में बदलेगा? एमपी की राजनीति, एमपी की बीजेपी में क्या बदलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।